ब्रह्मोस की ये जो मिसाइल है ये साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज चलती है एंड 1 टन का वॉरहेड लेकर के 500 किलोमीटर तक एक बार में सफर कर लेती है। और 2026 में ये मिसाइल इंडिया से वियतनाम जाना शुरू हो रही है, ये न्यूज हेडलाइंस कह रही हैं। लेकिन असली कहानी इससे बहुत 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 ज्यादा गहरी है, क्योंकि यार ये सिर्फ एक मिसाइल की डील नहीं है, ये सिग्नल है कि इंडिया दुनिया में कुछ बना चुका है जो कि 10 साल पहले तक हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। 6 मई 2026 ये वो डेट है जब वियतनाम के प्रेसिडेंट तो लाम वो दिल्ली आए थे। दिल्ली आकर के वो मोदी जी के साथ बैठे, उनसे बातचीत करी, हमारी सरकार के अलग अलग अथॉरिटी से मिले एंड उन्होंने 52 पॉइंट का एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया, जिसके अंदर 13 MOUs भी साइन हुए और एक एलीट क्लब के अंदर वियतनाम की एंट्री करा दी गई। वो क्लब जिसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 और देश थे। कौन थे ये? US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया ऑफ कोर्स। तो फिर असली सवाल ये है कि बस वियतनाम को इतनी अचानक से इतनी बड़ी सीट आखिर क्यों मिली, और इसमें आपका, मेरा, हम सब इंडियंस का आखिर क्या स्टेक है? पहले एक नंबर बता देता हूं मैं आपको, जो कि आपको थोड़ा सा शॉक करेगा। वियतनाम के साथ इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो अब $16 बिलियन को क्रॉस कर चुका है और इसी के साथ वियतनाम इंडिया का 8th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। सिर्फ 25 साल पहले ये नंबर $200 मिलियन था, मतलब 25 साल में 80 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। इसको जब मैं समझने की कोशिश कर रहा था मुझे बड़ा ही शॉकिंग लग रहा था कि बॉस ये कैसे किया गया है, क्योंकि न्यूज में वियतनाम और चाइना का टेंशन दिखता है या फिर US गवर्नमेंट का वियतनाम के ट्रेड के साथ जो भी इश्यूज हैं उस पे न्यूज आती है। लेकिन इंडिया और वियतनाम ये क्वाइट रेवोल्यूशन है, इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं करता है, कोई स्टोरीज नहीं बनती है। लेकिन जब मैंने जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ा तो वहां पे एक लाइन थी जो कि ज्यादा लोग उसके ऊपर डीप डाइव नहीं कर रहे हैं। वेल, इंडिया ने वियतनाम को ऑफर किया है कि बॉस उनके जो भी सुखोई 30 वाले फाइटर जेट्स हैं और जो भी इनकी किलो क्लास वाली सबमरीन्स हैं उनका मेंटेनेंस इंडिया करेगा, हम इसके लिए ओके हैं। और ये एक लाइन पूरा का पूरा गेम चेंज कर देती है। वियतनाम का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यूनिलेटरली उसके ऊपर चाइना ने क्लेम कर लिया है और चाइना की जो 9 डैश वाली लाइन है ना उसके अंडर वो उसे काउंट करने लग गए हैं। वियतनाम के पास लैंड बॉर्डर भी है, बिल्कुल चाइना से सटा हुआ, मैरीटाइम बॉर्डर भी है, और वियतनाम की इकोनॉमी वेल उसकी पूरी नस चाइना की सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि वियतनाम डायरेक्टली चाइना को चैलेंज नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। तो वियतनाम ने क्या किया, उन्होंने एक नया डॉक्ट्रिन अपनाया जिसको बोलते हैं बैम्बू डिप्लोमेसी। बैम्बू डिप्लोमेसी का क्या मतलब है? मतलब बांस की तरह जड़ें एकदम गहरी रखना, ब्रांचेस को एकदम फ्लेक्सिबल रखना, कभी किसी डायरेक्शन में तो कभी किसी डायरेक्शन में इजीली वो जा सकते हैं, लॉक नहीं होना है। हर मेजर पावर के साथ रिलेशनशिप बनाओ लेकिन किसी से शादी मत करो। और इस डॉक्ट्रिन का एक बहुत बड़ा पार्टनर कौन बन रहा है आज के दिन? इंडिया। आप भी ये फील कर सकते हैं, दुनिया का पावर इक्वेशन बदल रहा है और इंडिया इस इक्वेशन में अपने लिए एक जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये गेम आखिर कैसे काम करता है जरा समझो। डिफेंस पिलर पे फोकस करते हैं। इंडिया ने वियतनाम को $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट दी, मतलब पैसे उधार दिए सिर्फ इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के लिए। LIC एजेंट की तरह समझ लो कि यार पैसा मिलेगा लेकिन सिर्फ हमारी पॉलिसी ले लो। ये क्रेडिट लाइन वियतनाम ने यूज की 14 पेट्रोल बोट्स को लेने के लिए हमसे, यानी इंडिया से, यानी उनका भी फायदा और हमारा भी। अब उनकी नेवी इसको यूज करेगी, लेकिन ये खाली फाउंडेशन लेयर है। ऊपर जैसे जैसे जाओगे तब जाके ब्राह्मोस आता है, बीच में और भी बहुत कुछ हो रहा है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि ब्राह्मोस जो है वो इंडिया के DRDO ने रशिया की एक कंपनी के साथ मिलकर के जॉइंटली डेवलप किया हुआ सिस्टम है। स्पीड Mach 3, मतलब साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका काम बड़े बड़े नेवल शिप्स को डीप रेंजेस में डिस्ट्रॉय करना। इंडिया ने ये मिसाइल पहले फिलीपींस को बेचा, इंडोनेशिया के साथ बातें ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे चल रही हैं और अब वियतनाम भी लाइन में लग गया है। लेकिन याद रखो, अभी तक ये सिर्फ हार्डवेयर स्टोरी थी, असली गेम अब यहाँ से शुरू होता है। एक बात कहूँ जो कि कोई नहीं बताता, रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री अभी टूटी हुई है। यूक्रेन वॉर की वजह से, वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रशियन फैक्ट्रीज अपने सुखोई 30 फाइटर्स और किलो सबमरीन्स के स्पेयर पार्ट्स टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। कंपोनेंट्स की डिले 18 to 24 मंथ्स की हो गई है। और दुनिया में कौन से देश है जिनकी मिलिट्री सुखोई 30 और किलो सबमरीन्स को यूज करती हैं? इंडिया, वियतनाम, अल्जेरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और कुछ दूसरे देश। इनमें से सिर्फ एक देश है जिसके पास रशियन प्लेटफॉर्म्स को मेंटेन करने की एक्चुअल फैक्ट्री कैपेसिटी है, डीप टेक्निकल नॉलेज है और स्ट्रैटेजिक विलिंगनेस है, वो है हमारा इंडिया। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। इंडिया अब रशियन ओरिजिन डिफेंस इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल इसका हब बनना चाह रहा है पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए। जरा इसको सोच के देखो, रशिया के खुद के पुराने कस्टमर्स अब रशिया से नहीं इंडिया से सर्विस ले रहे हैं। समझ में आया कि क्या हुआ है? ये सिर्फ ब्राह्मोस एक्सपोर्ट का केस नहीं है, ये पूरी की पूरी रशियन डिफेंस इकोसिस्टम का ट्रांसफर है इंडिया के हाथ में। कुछ हद तक तो है ये। एंड साउथ ईस्ट एशिया के लिए ये जो पूरा इतना बड़ा मार्केट है, वहां से इंडिया के लिए चांदी हो सकती है। रशिया से वियतनाम डायरेक्ट रिलेशनशिप कमजोर हो रहा है, इंडिया बीच में आ रहा है।
पावर ब्रोकर बन रहा है और इसमें बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं। वियतनाम के आर्म फोर्सेस के 60% से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स रशियन ओरिजिन के हैं। इनका मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, कई कई सालों तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये एक रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम है। इंडिया के डिफेंस PSUs, HAL, BEL, माजागांव डॉक, इनको वियतनामीज आर्मी से लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। और ये सिर्फ वियतनाम की बात नहीं है, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब के सब कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज अनलॉक हो जाती हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से हमारे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का पूरा जो मिशन है उसके लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट है। और ये तो सिर्फ मेंटेनेंस की बात हो रही है, हार्डवेयर सेल अलग होगी। कुछ लोग कहेंगे कि यार ये नंबर ज्यादा हाई लग रहे हैं। कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है कहां तक जा सकता है। अभी के लिए मैं आपको ये जरूर बता दूं, इसमें एक और लेयर आती है। इंडिया ने वियतनाम के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स का भी एक MOU साइन किया है। वियतनाम के पास दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रेयर अर्थ का रिजर्व है और अभी तक ये रिजर्व चाइना प्रोसेस करता है। अब IREL लिमिटेड और वियतनाम का ITRRE ये साथ में एक जॉइंट वेंचर बनाने का प्लान कर रहे हैं। मतलब एक साथ मिलकर के सारा काम यहाँ पे किया जाएगा। EV बैटरीज बनाने का रॉ मटेरियल और भी बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स, उनके लिए साथ में ये लोग प्रोसेसिंग करेंगे। सोलर पैनल का रॉ मटेरियल, हर चीज वहां से आएगा। चाइना का मोनोपोली उसको कमजोर करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। अब जरा यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकते हैं, जरा सोचते हैं। आज से 20 साल पहले इंडिया के पास दुनिया में टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की हिम्मत थी। आज उसके पास इसमें से कुछ टेक्नोलॉजी बेचने की कैपेसिटी बननी शुरू हुई है। ये एक छोटा सा शिफ्ट है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। हम अपने बच्चों को जो देश देने वाले हैं वो वेपन्स इंपोर्टर का नहीं होगा, वो कुछ हद तक तो एटलीस्ट वेपन्स एक्सपोर्टर का भी होगा। ये सेंटेंस आज के इंडिया में सच है। 1997 में अगर कोई ये बोलता तो थोड़ा सा मजाक उड़ाया जाता। तो याद है शुरुआत में हमने क्या सवाल पूछा था कि वियतनाम को इतनी अचानक से इतनी बड़ी सीट क्यों मिल गई है। अब जवाब देखते हैं। वियतनाम को वो सीट अब हम इसलिए दे पा रहे हैं अपनी इकोसिस्टम में क्योंकि आज से 10 साल पहले हमारे पास खुद भी वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी। इंडिया के पास पावर देने की कैपेसिटी है, मिलिट्री हार्डवेयर, मेंटेनेंस एक्सपर्टीज, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, डिजिटल पेमेंट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, और वियतनाम को ये सब कुछ चाहिए। चाइना से डिस्टेंस मेंटेन करके ये क्लासिक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। वियतनाम को सिक्योरिटी चाहिए, इंडिया को मार्केट चाहिए। दोनों देशों का चाइना फैक्टर बहुत ही कॉमन दुश्मन है और हम बैठे हैं मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर जैसे शहरों के अंदर ये डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर कि यार न्यूज़पेपर्स हमें ये सब क्यों डिटेल में नहीं बता रहे हैं। असली प्लेयर्स BHEL, HAL, BEL, माजागांव डॉक, भारत फोर्स, सोलार इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए आने वाले 10 साल के लिए इस तरह की डील जब होती है तो बहुत ज्यादा बिजनेस और ज्यादा बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। सिर्फ डोमेस्टिक डिफेंस बजट नहीं, ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक की वजह से। इसका एक और एंगल है जो अगर आपको जानना है तो आप कमेंट्स में बताओ कि इसके ऊपर आपको पार्ट 2 वीडियो चाहिए कि नहीं। वो क्या है, थोड़ा सा आपको प्राइमर दे देता हूँ। इंडिया वियतनाम ट्रेड में एक अलग ही स्कैम हो रहा है। चाइना यूज कर रहा है वियतनाम को इंडिया को प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, और असली डेफिसिट जो दिखता है वो थोड़ा सा सच नहीं है। इसी बात पे लेकिन आज का डीप डाइव कंप्लीट होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाना, सब्सक्राइब का बटन दबाना और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाना। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं जयंत मुंद्रा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.